अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जिसको भी रमज़ान नसीब हुआ, अल्लाह उन्हें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनकी दुआओं को कबूल करे। तो अभी अभी सही वक्त है, सबकी दुआएं कबूल होने का वक्त है। तो अपने लिए ज़रूर दुआ करें, अपने अपने गुनाहों को बकसवाए, अपने मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अच्छा, तो जी मैं यहाँ पे पहले रमज़ान की पहली सहरी बना रही थी, तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। हम लोग टोटल 3 लोग हैं रोज़ा रखने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर। मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मेरी बड़ी बेटी अपनी दादी के पास गई हुई है, इसलिए मैं अपने लिए और अपने देवर के लिए यहाँ पे पराठे बना रही थी। और आलू मैंने रात को ही बना के रख लिया था क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं ब्रेड गर्म कर रही थी क्योंकि उन्हें ब्रेड खाना था। और मैंने जितना ब्रेड गर्म किया उसका आधा भी वो नहीं खाए थे क्योंकि रात में उन्होंने खाना बहुत लेट से खाया था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सहरी अच्छे से कर लिया। और सहरी करने के बाद भी अभी फजर के अजान होने में वक्त बचा हुआ था, तो मैंने बोला चलो किचन को अभी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आप रात जग रहे हैं, आपके बच्चे नहीं उठते तो वो तो सुबह उठेंगे और उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना ये सब करते हुए ना आपको दिन में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला चलो अभी क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लैब वगैरह, चूल्हा, वॉल सब अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और अभी भी थोड़ा अजान में वक्त था तो मैंने यहाँ पे बोला चलो जितना बर्तन है सबको अभी धो के हटा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो मैंने आधा बर्तन जब धोया तभी अजान हो गया था, तो मैंने बोला चलो इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं नमाज़ अदा करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे बर्तनों को धो के अच्छे से सरिया लिया था। अब मैं वज़ू करके नमाज़ अदा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मसल्ला बिछा लिया था और नमाज़ अदा किया, कुछ मैंने तस्बीहात किए, थोड़ा सा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा और उसके बाद मैं सो गई थी। और सुबह उठने में मुझे 11 बज गए थे। तो मैंने उठते साथ सबसे पहले काम यही किया कि मुझे चना और दाल को भिगो के रखना था। चना मैंने चना मसाला के लिए फुलाया था और एक चना दाल मैंने पकौड़ी के लिए फुलाया था, और जो थोड़ा सा चना दाल मैंने फुलाया था वो सलाद के लिए फुलाया था। मेरे हस्बैंड को वो सलाद बहुत पसंद है, चना दाल वाला, तो इसलिए मैंने सबको भिगो के और अच्छे से साइड में रख दिया। और उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के अच्छे से तैयार कर दिया था, उनको नाश्ता बना के दिया, खिलाया पिलाया और घर को अच्छे से क्लीन कर लिया था झाड़ू पोछा लगा के। और आप जो ये ट्रंक देख रहे हैं ना, वो हर मुस्लिम फैमिली के पास एक होता है, क्योंकि उनके शादी में उसके मायके वाले की तरफ से उन्हें मिलता है और इसमें बहुत सारा खजाना होता है। तो आज मैंने भी उस ट्रंक से मैंने आज एक डिनर सेट निकाला। एक मैंने पहले निकाला था जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक मैंने आज निकाल लिया, क्योंकि रमज़ान में आप नए नए बर्तन यूज़ करो ना तो आपको फ़ील अच्छा आता। तो मैंने एक डिनर सेट निकाल लिया, कुछ स्टील के बर्तन निकाल लिए, करछी वगैरह, और एक एक वहाँ पे सैलड कटर भी था तो मैंने उसे भी निकाल लिया। और आज से मैं इसे यूज़ करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं नहा धोवा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान की तिलावत की और उसके बाद थोड़ा देर आराम कर रही थी। फिर असर के नमाज़ के बाद मैं यहाँ पे अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चना मसाला बना रही हूँ। तो आपको मेरी चना मसाला की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चना तो चढ़ा दिया था, फिर धीरे धीरे करके मुझे सब एक एक करके अफ्तार की तैयारी करनी थी। तो अब मैं यहाँ पे पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चना दाल को पीस लिया था और जो जो ज़रूरत होता है उसमें मैंने डाल दिया था। तो मैं सबकी रेसिपी मैं आपको अलग अलग करके अपने शॉर्ट्स के थ्रू दूंगी। आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो जो रेसिपी डालूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके, आप लोग देख सकें। तो यहाँ पे पकौड़ी के लिए मैंने यहाँ पे बैटर तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ पे चना दाल का सलाद बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चना दाल को धो लिया था और उसमें खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती और काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, सबको डाल के नींबू निचोड़ के और उसके बाद उसे साइड रख दिया था, क्योंकि इसे अभी मिक्स नहीं करना है, खाने से थोड़ी देर पहले इसे मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पे बेसन घोल रही थी बेसन के पकौड़े के लिए। तो बेसन में मैंने सिर्फ नमक डाला था और थोड़ा सा चिकन मसाला का पाउडर और एक चुटकी मैंने सोडा डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे बैगन को भी पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी पकौड़े के लिए। तो इस बार मुझे रमज़ान की इसलिए ज़्यादा खुशी है ना, 2 साल से मुझे रमज़ान ठीक से नसीब नहीं हो रहा था, मेरी बच्ची छोटी थी। तो मैं कभी रोज़े रख पा रही थी, कभी नहीं रख पा रही थी, तो मुझे बहुत मलाल हो रहा था। इसीलिए कहते हैं जवानी की इबादत ना अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होता, माँ बाप आपके आगे पीछे रहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है क्या नहीं वो सब देखने के लिए होते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में है, कुंवारे हैं या फिर अभी जवानी के दहलीज पे है, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है अपनी इबादत से अपने रब को राज़ी कर लीजिए, उनकी इबादत खूब कीजिए और उनसे अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाइए। अपने अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ रेडी हो गया था। अब सिर्फ रह गया था, तो सिर्फ फ्राई करने के लिए रह गया था। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा के सबसे पहले मैंने पकौड़े तलने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही थी। और ये जो रमज़ान की असर से मगरिब तक की जो रौनकें होती है ना, वही बाद में मिस करती हूँ। क्योंकि असर से मगरिब तक ऐसा होता है ना कि अफरा तफरी लगी होती है, ये भी करना है वो भी करना है, फ्रूट काटना है, ये बनाना है वो बनाना है।
और ये रौनकें ना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आता है रमज़ान के दिनों में। आप लोगों को कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा चना भी बन के तैयार हो गया था, अब यहाँ पे पकौड़ी भी बन गया। तो अब मैं यहाँ पे ये बैंगन के पकौड़े बना रही थी, तो धीरे धीरे करके सब मैं एक एक करके छानते जा रही थी। और मैंने पुआ भी बनाया था, जिसका वीडियो मैं जल्दी जल्दी में शूट करना भूल गई। और इधर बैंगन के पकौड़े तला रहे थे, तो दूसरी तरफ मैंने वहाँ पे ये शरबत भी बना के रख लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारा दस्तरखान सज चुका था, क्योंकि सारा अफ्तार बन चुका है। और अभी थोड़ी देर में ही अजान होने वाली थी, तो यहाँ पे अजान हो गया था, तो हम लोग सब अफ्तार कर रहे थे। और आज पहला दिन था, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आज जो भी बना है दस्तरखान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।